समुद्र में तैरता हुआ आइसबर्ग जितना ऊपर से दिखाई देता है, उसका असली आकार उससे कई गुना ज्यादा नीचे छुपा होता है। जो नाविक सिर्फ ऊपर से दिखने वाले हिस्से को देखकर रास्ता तय करता है, वो टकराने से खुद को बचा नहीं पाता। इसी तरह से जन्म कुंडली में भी राहु बिल्कुल ऐसा ही खेल खेलेगा। आपको लगेगा कि राहु कुंभ राशि में होकर सिर्फ आपके 9th हाउस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वो हिस्सा है जो आइसबर्ग की तरह आपको ऊपर से दिख रहा है। असली असर छुपा है राहु की अंदरूनी चाल में। कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण और कौन सी डिग्री से वो काम कर रहा है, यही तय करेगा कि राहु किस समय आपके लिए वरदान बनेगा और किस समय एक बड़ी चुनौती। 25 जनवरी से 30 मई के बीच 126 दिनों के दो अलग अलग फेजेस में जब राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता हुआ D9 चार्ट में कुंभ से मकर नवांश की ओर बढ़ेगा, तो ऊपर से तो राहु वही दिखाई देगा जो कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म बदल चुका होगा। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग राहु या दूसरे ग्रहों के इल्यूजन में फंस जाते हैं। अगर आप राहु के इस छुपे हुए खेल को पहले से समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए राहु ऑन फायर के इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। अब राहु महाराज की चाल की बात करें तो ठीक 25 जनवरी को राहु जोडियक में 316 डिग्री 40 मिनट पर पहुंचेंगे, यानी शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद राहु महाराज वक्र गति से पीछे हटते हुए 29 मार्च को 313 डिग्री 20 मिनट यानी शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 30 मई तक यहीं पर ट्रांजिट करेंगे। इस तरह से 25 जनवरी से 30 मई तक का यह पूरा गोचर 126 दिनों का होगा, जो 63 दिनों के दो अलग अलग फेजेस में बटा रहेगा। दोनों फेजेस शतभिषा नक्षत्र में होंगे, लेकिन नवांश एनर्जी सोर्स और वर्किंग स्टाइल पूरी तरह से अलग होंगे। अगर आपकी कुंडली की बात करें तो राहु महाराज इस समय कुंभ राशि में आपके 9वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9वां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, विदेश और जीवन की दिशा का भाव होता है। इसलिए आने वाले 126 दिनों में किस्मत का रुख बदलना तय है। लेकिन यहां एक बेहद अहम बात समझना जरूरी है कि इन 126 दिनों में होने वाले बदलाव लीनियर नहीं होंगे। परिणाम झटकों, ट्विस्ट और अनइवन पैटर्न में आएंगे। मिथुन राशि के लिए यह समय दो बिल्कुल अलग मेंटल स्टेट्स और दो अलग बिलीफ्स पैटर्न्स और दो अलग डेस्टिनी ट्रैक्स लेकर आ रहा है। पहले 63 दिन आपको सोचने, सवाल उठाने और दिशा पहचानने पर मजबूर करेंगे, जबकि अगले 63 दिन उसी सोच को अचानक डेस्टिनी का सपोर्ट दिलवा देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये 126 दिन बदलाव के नहीं, रीप्रोग्रामिंग के दिन हैं। इससे पहले कि हम आगे आने वाले इन दोनों फेजेस की प्रेडिक्शन शुरू करें, एक नजर उस फेज पर डाल देते हैं जो 23 नवंबर 2025 से चल रहा है और 24 जनवरी को समाप्त होगा। जरा ध्यान दीजिए, 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक राहु जोडियक में 316 डिग्री 40 मिनट से लेकर 320 डिग्री के बीच रहेंगे, जो शतभिषा नक्षत्र का चौथा चरण है और इसका नवांश बनता है मीन राशि का। अब यहां पर एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है। इस पूरे फेज में आपकी जन्म कुंडली में राहु कुंभ राशि में आपके 9वें भाव में मौजूद रहेंगे। 9वां भाव भाग्य, गुरु, प्रोटेक्शन, हायर गाइडेंस और लाइफ डायरेक्शन का भाव होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फेज में भी भाग्य ने आपका साथ दिया। कई मौकों पर आप खुद महसूस कर पाए होंगे कि बिना ज्यादा संघर्ष के कई रास्ते खुलते चले गए। सही समय पर
सही लोग मिले और मुश्किल हालातों से आप बचते चले गए। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा नक्षत्र के चरण यानी D9 चार्ट में छुपा हुआ है। शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण यानी D9 में मीन नवांश के कारण राहु की वर्किंग एनर्जी आपके 10वें भाव को एक्टिवेट कर रही थी, यानी कि कर्म, कामकाज, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन जैसी चीजें जो थी वो एक्टिवेट हो रही थी। दिस इज द पॉइंट वेयर द स्टोरी टेक्स ए पावरफुल टर्न, यानी यही से कहानी में एक जबरदस्त और निर्णायक मोड़ शुरू होता है। मीन राशि की एनर्जी विजन तो देती है लेकिन एग्जीक्यूशन को ढीला कर देती है, क्योंकि यह मोक्ष प्रधान राशि है। इसलिए यहां चीजों को पकड़ने से ज्यादा छोड़ने की प्रवृत्ति रहती है। इसका स्वभाव है लेट गो करने का या गिव अवे करने का। इसी वजह से आपके कई ऐसे काम जो भाग्य के सहारे लगभग बनने वाले थे वो अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं हो पाए। डेफिनेटली 23 नवंबर से बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और ये सिलसिला 24 जनवरी तक यूं ही चलता रहेगा। एक तरफ आपकी कुंडली में भाग्य भाव में राहु का ट्रांजिट भाग्यों को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ D9 का राहु कर्म स्तर पर क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और शार्पनेस पूरी तरह से दे नहीं पा रहा था, यानी कर्म जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहे थे। इसी कॉम्बो का परिणाम ये रहा कि मिथुन राशि वालों को इस फेज में अपॉर्चुनिटीज तो मिली लेकिन उनसे जुड़े कई फाइनल रिजल्ट अधूरे रह गए। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ सही होते हुए भी आखिरी मोमेंट पर कुछ ना कुछ छूट गया। ये अधूरे काम खास तौर पर 9वें और 10वें भाव से जुड़े रहे होंगे, जैसे करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, गाइडेंस, मेंटोर सपोर्ट, प्रमोशन, फॉरेन कनेक्शन या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से जुड़े हुए मैटर्स। शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि के कारण सिस्टम तो आपके पक्ष में था, शनि की वजह से डिसिप्लिन भी था, लेकिन मीन नवांश की वजह से कर्म की एनर्जी पूरी तरह ग्राउंडेड नहीं हो पाई, यानी व्यवहारिक रूप से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई। इसीलिए ये फेज ऐसा महसूस करवाता रहा कि भाग्य तो साथ है लेकिन कर्म के स्तर पर कुछ चीजें बनते बनते रुकी जा रही है। ये फेज 24 जनवरी तक इसी एनर्जी से चलता रहेगा, जहां प्रोटेक्शन और सपोर्ट तो बना रहेगा, लेकिन बावजूद इसके 9वें और 10वें भाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिणाम पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएंगे। कुल मिलाकर पिछले 63 दिनों का बैकफ्लैश यही है कि भाग्य ने साथ दिया लेकिन कर्म की ऊर्जा ढीली पड़ने के कारण कुछ बड़े काम अधूरे रह गए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट शुरू होगा, क्योंकि 25 जनवरी से राहु का खेल सिर्फ बदलेगा ही नहीं बल्कि गहराई में उतरेगा। अब राहु गिव अवे नहीं करेगा, अब राहु छुपे हुए दरवाजे खोलेगा। अब राहु अंदर ही अंदर डेस्टिनी की नींव तैयार करेगा। अब राहु को एनर्जी मिलने वाली है कुंभ नवांश की रेबल फोर्स से और मकर नवांश की रहस्यमय अष्टम भाव की शक्ति से। यही से शुरू होंगे 63 दिनों के वो दो फेजेस जहां बाहर से सब कुछ भाग्य का खेल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अष्टम भाव की साइलेंट फोर्स आपके कर्म, आपकी दिशा और आपकी पहचान को रीडिफाइन करेगी। ये बदलाव भले ही शोर कम करे, लेकिन असर ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। बात करते हैं पहले फेज के 63 दिनों की, यानी 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक की, जब राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के ओवरऑल स्वामी ग्रह बेशक राहु हैं, लेकिन तीसरे चरण के स्वामी ग्रह शनिदेव है और यहां नवांश कुंभ राशि का बनता है। यानी इस फेज में राहु की एनर्जी का सोर्स रहेगा कुंभ नवांश और आपका 9th हाउस। शतभिषा नक्षत्र तो खैर दोनों फेजेस में ही इन्वॉल्व रहेंगे। यहां पर जिस एक बात पर गौर करना जरूरी है वो ये है कि राहु जिस कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, नवांश कुंडली में भी उसी कुंभ राशि में फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण
राहु इस फेज में अत्यंत शक्तिशाली रहेंगे। ज्योतिषीय भाषा में राहु को इस फेज में वर्गोत्तम कहा जाएगा। ये पहले 63 दिन बेहद काम के हैं। इस पीरियड में हालात बड़ी तेजी से बदलेंगे। 25 जनवरी से पहले जो गिव अवे, छोड़ो, जाने दो वाला नेचर डेवलप हो चुका था, वो अब धीरे धीरे खत्म होगा और किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके कई काम बनने लग जाएंगे। इस फेज में राहु पूरी फोर्स के साथ आपके 9वें भाव को ही एक्टिवेट करेंगे, यानी डायरेक्शन, बिलीफ, डेस्टिनी, गुरु, पिता, धर्म, फिलॉसफी और लाइफ पाथ, सब पर एक साथ राहु शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि का सीधा वार होगा, यानी प्रभाव होगा। यह फेज कंफ्यूजन नहीं बल्कि मेंटल रिबेलियन यानी भीतर की बगावत लेकर आएगा। कुंभ राशि आपको सिस्टम से बाहर सोचने को मजबूर करेगी। शतभिषा नक्षत्र आपको सच को उघाड़ने और इल्यूजन तोड़ने पर मजबूर करेगा और राहु आपको एक्सेप्टेड ट्रुथ पर सवाल उठाने की हिम्मत देगा। इसी वजह से इस फेज में आपके भीतर लगातार ये सवाल उठेंगे कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, क्या ये सच में मेरा रास्ता है? मैं जो मानता आया हूं, क्या वो मेरा बिलीफ है या किसी और ने दिया हुआ फ्रेमवर्क? गुरु, पिता, मेंटोर, आइडियोलॉजी, रिलीजन या मॉरल प्रिंसिपल को लेकर भीतर ही भीतर विद्रोह पैदा हो सकता है। कभी लगेगा कि जिसे आप अथॉरिटी मानते थे वो तो खुद ही सिस्टम में फंसा हुआ एक व्यक्ति है। राहु और शतभिषा का असर आपको पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलकर एक नया विजन देगा, जो प्रैक्टिकल भी होगा और फ्यूचरिस्टिक भी, जो कि इस फेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, जब व्यक्ति पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर नए जमाने के प्रैक्टिकल विजन को अपनाता है तो तरक्की अपने आप ही होने लग जाती है। अब इस चीज का रिजल्ट ये निकलेगा कि बहुत सारे रुके हुए काम धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। इस फेज में विदेश यात्रा, हायर स्टडीज, लीगल मैटर्स, पब्लिशिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग और अनकन्वेंशनल नॉलेज से जुड़े हर काम भाग्य की कृपा से पूरे होंगे। 25 जनवरी से पहले जो भी काम अटके हुए थे, चाहे मैरिज से जुड़े हुए हों, पढ़ाई या नौकरी से जुड़े हों, व्यापार या कोई भी महत्वपूर्ण काम, अब सहजता और सफलता के साथ बनेगा। एक तरह से धीमी रफ्तार से चल रही जिंदगी की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ने लग जाएगी। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। कुंभ राशि का विद्रोह और राहु की जल्दबाजी अगर कंट्रोल में नहीं रही तो गुरु, पिता, मेंटोर या अथॉरिटी से टकराव करवा सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा और कोई भी बड़ा फैसला इंपल्सिवली लेने से बचना होगा। यह फेज एक्शन का तो है, लेकिन साथ में मेंटल अलाइनमेंट का भी है। कुल मिलाकर यह फेज पुरानी सोच को तोड़कर एक नई डेस्टिनी डायरेक्शन बनाएगा, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। जहां तक दूसरे फेज का प्रश्न है, तो इसकी अवधि भी 63 दिनों की है और यह शुरू होगा 29 मार्च को और खत्म होगा 30 मई को। 29 मार्च से राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जहां नवांश बनता है मकर राशि का, और यहीं से राहु का गेम दिखाई देना बंद होकर रहस्यमय तरीके से काम करना शुरू करेगा। यह फेज जरा मिस्टीरियस सा है, इसलिए जरा ध्यान दीजिए। राहु इस पूरे फेज में कुंभ राशि में आपके 9वें भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे और D9 चार्ट में मकर नवांश में होने के कारण राहु की वर्किंग एनर्जी सीधे एक्टिवेट करेगी आपका 8वां भाव। यानी ऊपर से देखने पर सब कुछ भाग्य का खेल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी और अदृश्य शक्ति आपका साथ देने लग जाएगी। इस फेज में आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लगातार चलेगा। गहरी बात यह है कि 8वें भाव की मिस्टीरियस फोर्स यानी रहस्यमय ऊर्जा अब भाग्य भाव को स्टिमुलेट करेगी, जिससे भाग्य आपका रहस्यमय तरीके से साथ देने लगेगा। कुंभ और मकर दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं। ऊपर से राहु और शनिदेव आपस में मित्र ग्रह हैं। इसी वजह से इस फेज में भाग्य शोर नहीं करेगा, लेकिन हर सही जगह पर साइलेंटली आपको सपोर्ट करता रहेगा। आप महसूस करेंगे कि कई चीजें बिना ज्यादा संघर्ष के अपने आप रास्ता बना रही हैं। जहां पहले बार बार अटकाव आ रहा था, यानी रुकावटें आ रही थी,
वहीं अचानक कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होगा। अब क्योंकि D9 से होते हुए राहु महाराज की एनर्जी आपके 8वें भाव को एक्टिवेट कर रही है, इसलिए इस फेज में जिंदगी की कुछ परतें अपने आप खुलने लगेंगी। जो बातें अब तक छुपी हुई थी, सीक्रेट इंटेंशन, हिडन मोटिव्स, किसी व्यक्ति का असली चेहरा या किसी सिचुएशन की वास्तविक सच्चाई, वो सब धीरे धीरे सामने आने लगेगी। इवन आपके भी कुछ राज इस फेज में खुल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। यदि कोई मोबाइल वगैरह में डाटा वगैरह पड़ा है तो उसकी सेफ्टी अभी से कर लें। शतविषा नक्षत्र का हिडन वॉल्केनो इस फेज में अंदर ही अंदर आपके लिए पावर जनरेट करेगा। जो दरवाजे लंबे समय से क्लोज्ड थे वो अचानक अनलॉक होने लगेंगे, बिना शोर, बिना अनाउंसमेंट के। 8वां भाव एक्टिवेट होने के कारण ये फेज आपको सरफेस लाइफ से उठाकर लाइफ की डेप्थ में ले जाएगा। आप इमोशनली भी मैच्योर होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगे और साइकोलॉजिकली फियरलेस महसूस करेंगे। जो डर कभी आपको रोकता था, वही डर अब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। इस फेज में सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रोथ, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स मैटर्स, जॉइंट फाइनेंस, स्पाउस रिलेटेड मनी या फैमिली सीक्रेट से जुड़े विषय एक्टिवेट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसर्च, occult, एस्ट्रोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, हीलिंग, डाटा एनालिसिस, साइबर वर्क, सीक्रेट प्लानिंग या बिहाइंड द सीन काम करने वाले लोगों के लिए ये फेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला रहेगा। बिहाइंड द सीन की बात करें तो जैसे फिल्मों के पीछे डायरेक्टर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, तो इस तरह के लोग जो सामने नहीं आते, उनके लिए ये जो फेज है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अचानक मिलने वाली मदद, गाइडेंस या प्रोटेक्शन लेकर आएगा। ऐसी हेल्प जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी और जो आपको बड़े संकट से बचाएगी। कई मामलों में आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अनसीन फोर्स यानी अदृश्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है और सही समय पर आपको सही डिसीजन लेने के लिए पुश कर रही है। अगर आपकी कुंडली में राहु और शनिदेव मजबूत स्थिति में है तो ये फेज आपको हिडन अथॉरिटी दिलवा सकता है। ऐसी अथॉरिटी जहां आप पब्लिक मंच पर कम दिखाई देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे आपकी बात मानी जाएगी। आप बोलेंगे कम, लेकिन आपके डिसीजंस पूरे सिस्टम की दिशा बदल देंगे। ये फेज पावर दिखाने का नहीं, पावर बिल्ड करने का है। कुल मिलाकर ये दूसरा फेज आपकी जिंदगी का वो ग्लोरियस समय होगा जिससे आपकी किस्मत शोर तो नहीं करेगी, लेकिन पर्दे के पीछे आपकी पूरी कहानी बदल देगी। लेकिन हर गोचर के कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, इसलिए अंदर की क्रांति से बाहर का टकराव पैदा हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में दिशा मत बदलिए, विशेष करके पहले फेज में। इसके अलावा दूसरे फेज में अपनी सीक्रेट चीजों को संभाल कर रखिए। कुछ जो राज हैं वो पब्लिक हो सकते हैं। मोबाइल वगैरह में अगर कोई डाटा पड़ा है तो उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त अभी से कर लीजिए। उपाय की बात करें तो राहु महाराज के लिए शनिवार को किसी शांत स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम रावे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद का रहेगा। यह आपके करियर और हिडन अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवेट करेगा। अष्टम भाव के अच्छे फलों के लिए एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी अपनी सीक्रेट प्लानिंग को लोगों के सामने जाहिर मत करें। कर्म और भाग्य की बात करें तो इनकी अलाइनमेंट के लिए किसी अनुभवी गुरु या ट्रस्टेड एडवाइजर से गाइडेंस अवश्य लें। स्पिरिचुअल एंड मेंटल क्लैरिटी के लिए महामृत्युंजय मंत्र या शनि मंत्र का जप करें। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल की बात करें तो अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को साफ रखें, मेडिटेशन और माइंडफुल प्रैक्टिस अपनाएं, अपने डेली शेड्यूल में डिसिप्लिन और रिफ्लेक्शन के लिए समय दें। इन उपायों को लगातार करने से आपको दोनों ही फेजेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कंबाइंड मिस्टीरियस फोर्स ऑफ द 8th एंड लक हाउस विल क्वाइटली सपोर्ट यू while also revealing some hidden secrets, yours or others. So stay alert and mindful. कहने का भाव कि 8वें और भाग्य भाव की मिलीजुली रहस्यमय शक्ति अचानक आपका साथ देगी, लेकिन साथ ही आपके या दूसरों के कुछ छिपे हुए रहस्य भी सामने ला सकती है।
इसलिए सतर्क और सावधान रहें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।